कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ये वर्ड्स बी, बीइंग, बीन कहाँ लगने हैं, कन्फ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। इतना इजी सॉल्यूशन, लंबे लंबे वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल आसान सी पहचान कहाँ लगते हैं तीनों वर्ड्स। देखो सबसे पहले है बी। अब जब मैं सेंटेंस बताऊंगी आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि बी का यूज़ कहाँ होता है। हम बोलते हैं बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट बनो, ठीक है ना। बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट बनो। बी का मतलब होता है होना चाहिए, हमें कुछ भी मतलब होता है होना चाहिए। बी अ गुड स्टूडेंट, बी डिसिप्लिन्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको सब होना चाहिए। बी कहाँ लगता है, सब होना चाहिए। अब जो दूसरा वर्ड आता है बीइंग, बीइंग का मतलब जो काम पहले चल रहा था पास्ट में, ये अब चल रहा है, ठीक है ना। जब कोई भी काम, द वर्क इज बीइंग डन, काम चल रहा है, तो इज में आ गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया, ठीक है ना। द वर्क इज बीइंग डन, काम चल रहा है ना। सिर्फ इतनी सी बात। द वर्क वॉज, ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्क वॉज बीइंग डन, काम चल रहा था, ठीक है ना। तो जो बीइंग का यूज है वो पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी होता है। सिंपल सी बात है, सिर्फ वर्ड क्या है, चल रहा था, कोई काम हो रहा था, तो आपने सिंपल बीइंग का इस्तेमाल करना है, ठीक। अब देखो बी अ गुड स्टूडेंट का मतलब हुआ यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरल में हम कहेंगे कि ये काम होना चाहिए, है ना। तो क्लैरिटी है इसमें। अब देखो आप आ जाओ बिल्कुल लास्ट वाले पे, जो है हमारा बीन। बीन का क्या मतलब है, लास्ट से जो वीडियो देखना, मैंने एक सेंटेंस ऐसा लिखा है जिसमें आपको तीनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि कैसे इस्तेमाल हुए। बीन, बीन का यूज सिंपल पास्ट, पहुंचो सीधे पास्ट में। बीन का मतलब होता है जो काम पास्ट में हो चुका है वहीं पर बीन का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, बीन का इस्तेमाल हैज, हैव या हैड के साथ होगा। अब आपको पता ना, हैड तो क्या मतलब पास्ट, है लगता है यू के साथ, जैसे है ना, ज्यादा के लिए यू हैव, यू के साथ लगता है हैव या ज्यादा के लिए, और हैज सिंगल के लिए लगता है ना। दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, और ये ज़्यादातर हमारे एज हम पैसिव बनाते हैं ना, तो उसमें हो जाता है, हैव बीन लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं ना, तो हम पैसिव वॉइस में चले जाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट में बीन वर्ड, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस में आपको लिख के देती हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि कहाँ पर तीनों का इस्तेमाल एक साथ आपको डिफरेंस बता देगा, ठीक है। तो इतना, बस इतना ही क्लैरिटी करनी है इसके अंदर। जब भी आप भी ट्रांसलेशन करोगे तो इन वर्ड्स को इस्तेमाल करने में ये करना है। अब देखो सेंटेंस है, जैसे कि यू हैव बीन अ गुड गर्ल, ठीक है ना। बीइंग अ गुड गर्ल, बीइंग ए गुड गर्ल, यू हैव बीन given, you have been given a prize, ठीक है। अब देखो कितना सेंटेंस में क्लैरिटी है कि यू हैव बीन अ गुड गर्ल, बीइंग अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की थी, बीइंग अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की थी, सो यू हैव बीन गिवन अ प्राइज, तो तुम्हें एक प्राइज दिया गया, है ना। सो वी शुड be a good person, so we should be a good person, इसलिए हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आया समझ में, तुम्हें प्राइज भी दिया गया, पास्ट में दिया गया, तुम एक अच्छी लड़की थी, यू हैव बीन अ गुड गर्ल, तुम अच्छी एक लड़की थी, बीइंग अ गुड गर्ल, अब अच्छी लड़की अब भी हो तब भी थी, है ना। तो अच्छी लड़की तब भी थी, तुम एक अच्छी लड़की तब भी थी और अब भी हो, इसलिए तुम्हें यू हैव बीन गिवन अ प्राइज, तो तुम्हें इसलिए प्राइज दिया गया। सो वी शुड बी अ गुड पर्सन, इसलिए हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, बी अ गुड पर्सन, ठीक है। क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।